हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। आज इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ आपके लिए अंकों के आधार पर एनसीईआरटी 2021 और 22 12वीं क्लास ज्योग्राफी का सिलेबस। देखिए किस प्रकार से सिलेबस को अंकों के आधार पर बांटा गया है। अंकों के आधार पर ही छात्रों विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। क्यों? अंकों के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो जिस लेसन में जितने ज़्यादा अंक होते हैं उन अंकों को पहले देखा जाता है। कई बार हम देखते हैं कि हम कम, जैसे 2 नंबर का अंक है और हम इसी लेसन के पीछे पड़े हुए रहते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं करना है। जो सबसे ज़्यादा अंकों का लेसन होता है, पार्ट होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए जिससे हम अच्छे नंबर ला सके। तो ये अंकों के आधार पर इस एनसीईआरटी 2021-22 जो कि 12वीं क्लास की ज्योग्राफी है विषय सब्जेक्ट, इसका डिवाइडेशन है। देखिए किस प्रकार से है। ज्योग्राफी की बुक को हम 2 भागों में बांटते हैं। ज्योग्राफी की 2 बुक इसके अंदर दी हुई है। पहली बुक जो है वो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित है और दूसरी बुक जो है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये विश्व स्तर पर वर्णन करवाएगा, ये भारतीय स्तर पर वर्णन करवाएगी ये बुक। सबसे पहले हम देखते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। वो बुक जो हमें मानव भूगोल मतलब मानव के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करवाए, उसे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के रूप में जानेंगे। इसमें कुल मिला के आपके 5 इकाइयाँ इसमें दी हुई है। सबके अंक निर्धारित है, बटे हुए हैं। ठीक है, इसी का अध्ययन हम इसमें करेंगे हम। और लेसन क्या आपको पढ़ाएगा, किस तरीके से लेसन में वर्णन होगा, उसका भी मैं थोड़ा वर्णन करूंगा। जैसे कि इकाई फर्स्ट जो कि 2 अंकों की है। ठीक है, लेसन नंबर 1 इसमें आता है जिसका नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल मतलब मानव और धरातल के बीच के संबंधों का जो हमें अध्ययन करवाए, मानव भूगोल कहलाता है। इसमें हम मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इकाई सेकंड जो है वो 4 अंकों की है जिसके अंदर कुल आपके 3 लेसन इसमें बटे हुए हैं। पहला है विश्व जनसंख्या, जिसमें वितरण, घनत्व और वृद्धि आती है। इसमें जनसंख्या किस तरीके से फैली हुई है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होती है, वो क्या कारण है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, उसका वर्णन इसमें घनत्व कहलाता है और उसका वर्णन इसमें करेंगे। वृद्धि मतलब 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि। तो ऐसी परिभाषाओं का वर्णन इस विश्व जनसंख्या के अंतर्गत करेंगे। लेसन नंबर 3 जो कि जनसंख्या संगठन से संबंधित है कि आपका जनसंख्या का संगठन किस तरीके से बनता है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के संगठन से ही जनसंख्या का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका अध्ययन इसमें करेंगे। मानव विकास जो कि लेसन नंबर 4 है। मानव विकास प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, समय के आधार पर मानव ने अपना विकास किया और इसी विकास के बारे में लेसन नंबर 4 के अंतर्गत करेंगे। तो ये आपके अंक 4 का है, इकाई सेकंड। अब आती है इकाई थर्ड जो कि अंक आपके 8 की है। 8 अंकों की इकाई है। अब देखिए सबसे ज़्यादा अंक, और इसमें लेसन कितने दिए हुए हैं? 3 लेसन दिए हुए हैं। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय और चतुर्थ क्रिया। क्रियाओं का वर्णन इसमें दिया हुआ है। कुल मिला के 5 क्रियाएं होती है लेकिन इसमें 4 क्रियाओं का वर्णन है। प्राथमिक क्रिया होती है प्रकृति से प्राप्त कच्चा माल जो होता है उसके ऊपर डिपेंड रहना। मतलब मानव पहले देखा होगा कृषि पर, खनन पर, मत्स्य पर, कंदमूल खाना, शिकार करना, ये सारी क्रिया विधि वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। द्वितीय क्रिया क्या होती है? प्राथमिक क्रिया से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उस कच्चे माल को विनिर्माण करके मशीनों के माध्यम से उसके रूप में परिवर्तन कर देना, उसके मूल्य में वृद्धि कर देना, वो विनिर्माण कहलाता है और ये क्रिया द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आती है। तृतीय क्रिया क्या होती है? जिसमें परिवहन, संचार व सेवाएं आती है। परिवहन आप जानते ही हो, और संचार जो टेलीफोन सेवाएं जो होती है, और आपके सेवाएं जैसे कि डाक सेवाएं, वकील है, डॉक्टर है, धोबी है, ऐसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो सेवा मिलती है, सेवा का जो कि तृतीय क्रिया के अंतर्गत आती है। चतुर्थ क्रिया में जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य चतुर्थ क्रिया में आती है। और मैं बता रहा था आपको 5वीं क्रिया जो इसमें नहीं है,
पंचम क्रिया होती है नीतियों का निर्धारण करना, जो बड़े स्तर पर जैसे कि पॉलिटिशियन जो लोग होते हैं किस तरीके से देश को चलाने के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं, तो उसका वर्णन इसमें आता है। अब देखिए इकाई 5 जो भी 8 अंक की है, ये भी 8 अंक की, ये भी 8 अंक की। देखिए सबसे ज़्यादा अंक है तो इन लेसनों को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना। इसमें तो 3 लेसन है, इसमें केवल 2 ही लेसन दिए हुए हैं। तो आप लेसन नंबर 8 और 9 को देखिए जो कि 8 अंक के। परिवहन और संचार, परिवहन में हम जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन का वर्णन इसमें करेंगे। संचार के अंदर उपग्रह, टेलीफोन सेवाएं, टेलीकॉम, आपके कंप्यूटर सेवाएं, डाक सेवाएं, तार सेवाएं, ऐसे संचार से संबंधित अध्ययन इसमें करेंगे। लेसन नंबर 9 जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। व्यापार मतलब एक देश से दूसरे देश में होना और या व्यापार देश के अंदर ही राज्यों के अंदर होना। 2 प्रकार के व्यापार होते हैं, देश से बाहर जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देश के अंदर जिसे अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं। इसका विस्तृत वर्णन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपका ये। इकाई 5 जिसमें अंक है 4 अंकों की इकाई है ये 5वीं, जिसमें केवल सिंगल एक लेसन इसमें दिया हुआ है, मानव बस्ती। ठीक है, मानव बस्ती किस प्रकार से आदिम मानव से लेकर आज आधुनिक काल है, किस प्रकार से आपके बस्तियां बनी। पहले जंगलों में निवास करता था, फिर उसने ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने लगा, फिर वो नगरीय क्षेत्रों में आ गया। तो किस प्रकार से बस्तियों का निर्माण किया उसने, उन बस्तियों का वर्णन 4 अंक का इसमें पढ़ेंगे। और अंत में आता है मानचित्र का वर्णन। मानचित्र का वर्णन कुल मिला के 2 अंकों का है। ठीक है, जिसमें आप विश्व स्तर पर मानचित्र का वर्णन करेंगे। ये आपका टोटल जो है 28 अंक का मैटर है। ये बुक जो है 28 अंक की है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बुक आपकी सेकंड, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंदर कुल मिला के वही 5 इकाइयाँ हैं। फर्स्ट इकाई के अंदर देखेंगे अंक 4 की, 4 अंकों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पहला लेसन जो है वो है जनसंख्या। जनसंख्या भारत के स्तर पर, जिसमें वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन का वर्णन दिया हुआ है। किस प्रकार से वितरण, फैलाव है भारत की जनसंख्या का, कहीं पर ज़्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है, उसका वर्णन इसमें करेंगे। घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या घनत्व कहलाती है, इसका वर्णन इसमें करेंगे। वृद्धि मतलब आपके 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि कहलाती है, इस परिभाषा। साथ में इसका वर्णन भी है, उसका अध्ययन इसमें करेंगे। संगठन, जनसंख्या किन आधारों पर बनती है, ग्रामीण संगठन, नगरीय संगठन, दोनों को मिलकर एक बड़ा संगठन तैयार होता है, इसका अध्ययन इसमें करेंगे। लेसन नंबर 2 जो है वो प्रवास से संबंधित है। व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो वो प्रवास कहलाता है। किन कारणों से प्रवास होता है, कितने प्रकार होते हैं और क्या परिणाम इसका निकलता है, तो इसका अध्ययन करें। जैसे प्रवास के प्रकार, जैसे कि उत्प्रवास है, अप्रवास है, परिभाषाएं बताएंगे आप इसकी। कारण क्यों करता है प्रवास, क्यों जाता है व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो जब जाता है जब उसको शिक्षा लेनी होती है, रोजगार लेना होता है तो जाता है, ये कारण हो गया। परिणाम, क्या परिणाम निकलते हैं प्रवास के, ठीक है, क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं प्रवास के, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। लेसन नंबर 3 जो आता है वो मानव विकास से संबंधित है। किस प्रकार से मानव ने विकास किया है आपके प्राचीन काल से, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल, किस प्रकार से अपना विकास करते करते यहाँ तक पहुँचा है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करें। इकाई सेकंड जो आती है वो आती है अंक 4 की। 4 अंकों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। इसमें केवल सिंगल एक लेसन दिया हुआ है, मानव बस्ती। मानव बस्ती भारत के अंदर 2 प्रकार की मानी जाती है। एक आपके ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती। बस्तियां अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे ग्रामीण बस्तियों में देखा जाए, दोनों स्तर पर देख लें आप, ग्रामीण बस्ती इसमें भी और इसमें भी, नगरीय और ग्रामीण। जैसे कि ग्रामीण बस्तियों में गुच्छित बस्ती होती है, अर्धगुच्छित बस्तियां होती है, परिक्षिप्त बस्ती होती है, पल्लीकृत बस्ती होती है, इसका वर्णन हम इसमें करेंगे, ठीक है। और नगरीय बस्तियों में प्राचीन नगर होते हैं, मध्यकाल वाले नगर होते हैं और अब आधुनिक काल वाले नगर होते हैं। तो इस तरीके से बस्तियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है वो हम मानव बस्ती में करेंगे। ये लेसन आपका 4 जो कि 4 अंक का है, अकेला 4 अंक का है।
इकाई थर्ड जो कि 9 नंबर की है, जिसमें आपके टोटल 5 आपके इसमें लेसन दिए हुए हैं। देखिए 5वां लेसन जो है भू संसाधन से संबंधित है। भू संसाधन वो संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूरी करे, और वो कहाँ से निकले? ज़मीन से। तो भू संसाधन कहलाता है, इसका अध्ययन करेंगे। कृषि, कृषि किसे कहते हैं? कृषि कितने प्रकार की होती है पढ़ा होगा आपने, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। कृषि की क्या क्या समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का क्या क्या निदान हो सकता है, इसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। लेसन नंबर 6 जो है वो जल संसाधन से संबंधित है। जल संसाधन तात्पर्य जैसे कि समुद्र, झील, तालाब, तलैया, आपकी नदियाँ, ऐसे कई जल संसाधन क्षेत्र होते हैं जिसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। लेसन नंबर 7 जो है वो खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। खनिज किसे कहते हैं, खनिज के क्या प्रकार है, धात्विक खनिज क्या कहलाते हैं, अधात्विक खनिज क्या कहलाते हैं। खनिज जैसे कि लोहा है, अब्रक है, मैग्नीज है, तांबा है, ये खनन से निकलते हैं। आपके ऊर्जा संसाधन जो कि अपरंपरागत ऊर्जाएं, प्राकृतिक भी होती है, अप्राकृतिक भी होती है। जैसे कि एक होती है जो कि सीमित है, एक होती है असीमित। ठीक है, सीमित में जैसे कि पेट्रोलियम है, गैस है, ठीक है, और इसके अलावा कोयला है, ये सीमित संसाधन है आपके ऊर्जा के संसाधन जो ऊर्जा उत्सर्जित करे। और एक होता है अपरंपरागत स्रोत जिसके सीमाएं नहीं होती, आप चाहे जितना पैदा कर सकते हो, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा है। तो ऐसी ऊर्जाओं का अध्ययन इस लेसन नंबर 7 में हम करेंगे। लेसन नंबर आता है 8 जिसमें निर्माण उद्योग का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके कई प्रकार के उद्योग, वृहद उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग होते हैं और लघु उद्योग होते हैं। ठीक है, और इन उद्योगों में जैसे कि आपके लोहा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, ठीक है, ऐसे छोटे बड़े उद्योगों का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद में आता है लेसन नंबर 9 जो कि भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीयता विकास से संबंधित है, कि भारत के विकास के लिए नियोजन आवश्यक। नियोजन क्या होता है? नियोजन का तात्पर्य होता है जैसे कि किसी भी कार्य को करने से पहले जब हम कोई रूपरेखा तैयार करते हैं और उस रूपरेखा के आधार पर जब हम कार्य करते हैं तो वो विकास की श्रेणी में आएगा। सतत पोषणीयता विकास का तात्पर्य क्या होता है कि आने वाली पीढ़ी को हम संसाधन उपलब्ध कराएं, ठीक है, इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करें। ठीक है, ये सतत पोषणीयता विकास कहलाता है। इसका पूरा वर्णन है, विस्तृत वर्णन है, जो लेसन नंबर 9 में हम करेंगे। तो कुल मिला के कितने अंकों का हो गया? 9 अंक, सबसे ज़्यादा अंक इसमें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इकाई 4 की, जो कि अंक 5 नंबर की है। 5 अंक इसमें मिलेंगे अपन को, जिसमें केवल मात्र 2 लेसन दिए हुए हैं। 10वां लेसन जो आपका परिवहन एवं संचार से संबंधित है, जिसमें हम स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन का वर्णन करेंगे। भारत के स्तर पर संचार आपको पता ही है, उपग्रह, टेलीफोन सेवा, कंप्यूटर, ठीक है, डाक सेवा, तार सेवाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। लेसन नंबर 9 जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, जिसके अंदर आप अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों का अध्ययन करेंगे भारत के स्तर पर। ठीक है, ये कुल आपके 5 अंकों का डिवाइडेशन है। इसके बाद में आता है इकाई 5 जो कि 4 अंक की दी हुई है, जिसमें केवल सिंगल एक लेसन आता है, भौगोलिक परिक्षेपण में चयनित मुद्दे और समस्याएं। आपके पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं, उन मुद्दों को चिन्हित करना। जैसे कि कहीं पर सूखा आता है, कहीं पर बाढ़ होती है, ठीक है, कहीं पर वनों की बहुत ज़्यादा कटाई होती है। तो ऐसी कई समस्याएं होती है, चाहे नदियों से संबंधित हो। ऐसे मुद्दों को चयनित करना, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है पर्यावरण से संबंधित, कहीं पर्यावरण प्रदूषण होता है, कहीं पर जल प्रदूषण होता है, तो ऐसे चयनित मुद्दे, और फिर इन मुद्दों को चयनित करके उसकी समस्याओं को देखना, फिर बाद में उस समस्याओं को दूर करना। ऐसा स्थिति, ऐसा वर्णन जो है लेसन नंबर 12 में हम करेंगे। और अंत में आता है मानचित्र का वर्णन, जो कि 2 अंकों का। टोटल मिलाकर ये भी आपके 28 अंक इसमें से मिलेंगे और 28 अंक आपको इसमें से मिलेंगे। दोनों को जब हम इंक्लूड करते हैं, देखिए, तो टोटल होते हैं अपने 56 नंबर। ठीक है, अब 56 नंबर जो है, ये 56 नंबर आपको इन 2 बुकों से लानी है। ठीक है, अब बाकी नंबर कहाँ हैं अपने, देखिए, बाकी नंबर आपके 14 अंक जो है
वो स्कूल की तरफ से जाते हैं जिसे हम शतरंज के नाम से जानते हैं, और 30 अंक, ठीक है, ये आपके प्रायोगिक जिसे हम क्रिया कहते हैं, जो आपका प्रैक्टिकल जो होता है वो 30 अंक का होता है। ये आपका 17 अंक हो गया जो कि आपके 14 अंकों का हो गया, और ये आपकी बुक हो गई जिसके आपके एग्ज़ाम होती है उसके मार्क्स, टोटल मिलाकर आपके 100 अंकों का आपका मैटर हो गया। इस प्रकार से NCERT 2021 और 22 जो कि आपके 12वीं क्लास ज्योग्राफी का अंकों के आधार पर मैंने आज इसका डिवाइडेशन किया। देखिए, अंकों के आधार पर जब हम सिलेबस को डिवाइड करके अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अच्छे नंबर आते हैं। ये नहीं है कि हम लेसन इकाई जो है फर्स्ट और दूसरा लेसन है बहुत इजी है, हम इसी के पीछे पड़े रहे। मिलना कितना है आपको, ये केवल 2 ही नंबर मिलने, ठीक है। तो हमें पहले देखिए सबसे ज़्यादा अंकों का मैटर कहाँ पर है, उन लेसनों पर ज़्यादा ध्यान देना है, तभी हमारे अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर NCERT 2021-22 के ज्योग्राफी का सिलेबस बताया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया मैं लेके आऊँगा। इस वीडियो में धन्यवाद आपको।